आजकल ऐसा है कि हम लोग गलत काम जब आदमी करता है तो सोचता है कि इसका दंड न मिले, ईश्वर इसे क्षमा कर दे, और थोड़ा सा अच्छा काम क्या कर दिया कि सोचता है कि इसका पुण्य हमको जल्द से जल्द मिल जाए। एक और चीज नादानी में लोग कहने लगते हैं कि विशेष परमात्मा के चिंतन करने वाले लोग, अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विशेष परेशान होते हैं। बात ठीक है, जानते हैं इससे होता क्या है। यदि हम अपना चिंतन, अपना मन भगवान के चरणों में लगाते हैं तो प्रारब्ध के जितने भी पाप हैं सब सामने आने लगते हैं और एक एक करके कटने लगते हैं। बुद्धिमान लोग पर अगर मुकदमा लदा गई तो सारा एक बेर खोलवा के अपन करा लेला कि ऐसे छुटकारा हो जाए। तो सारे पाप जब एक एक करके जीवन में आने लगते हैं, खुलने लगते हैं, तो बाद में धीरे धीरे झेलता है और उसके बाद जब शेष जो भी बच जाता है वह गजब के आनंद में बीतता है। यही बात इस भजन के माध्यम से जानेंगे कि मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबके जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जो कोई करने करता, जैसा जो कोई करने करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। ऐसी बात भी नहीं है कि वह सबका कुछ हिसाब कम बेस लगाता हो, नहीं, उसका गणित इतना तेज है। क्या साधु क्या संत गृहस्थ, क्या राजा क्या रानी, श्रीमद् भागवत कथा सुनते वक्त परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछ लिया, कुछ कथा सुनाए थे, तो सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जी एक बात मुझे बड़ा गलत लगता है। क्या? तो भगवान संतों को चुन चुन करके मारते हैं और असुरों से उनकी इतनी दुश्मनी है कि असुरों को पकड़ पकड़ के मारते हैं। आप कहते हैं कि एक आंख से देखते हैं। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, हे राजा, क्या तूने प्रहलाद जी का नाम कभी सुना? वे भी तो असुरों के वंशज से ही आते हैं। पूरी प्रहलाद की कथा सुना दी। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार भगवान की कृपा प्रहलाद जी के ऊपर हुई। नरसिंह अवतार लेकर के दर्शन, तो सबके ऊपर उनके बराबर की दृष्टि रहती है, बशर्ते 9 प्रकार के भक्ति में से कोई एक भी भक्ति ग्रहण कर ले। 9था भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, ये भक्ति के लक्षण है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम
दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्या साधु क्या संत गृहस्थे, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबके, प्रभु की बही में लिखे हुई है सबके कर्म कहानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबके कर्म कहानी। बड़े बड़े और जमा खर्च का, जमा खर्च क्रेडिट डेबिट सबका, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। आए हनुमान जी की कृपा बरसती रहे। हनुमान जी सबको जानते हैं, सबके कर्म पर उनकी दृष्टि है। नाम हम लोग इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि हम भी जान जाए। 3 काम बिना किए नहीं होता है, करेंगे तभी होगा 3 काम। ये 3 काम कौन कौन है? कौन कौन? जान पहचान, करेंगे तभी होगा। झगड़ा झंझट, करेंगे तभी होगा। खर्चा, करेंगे तभी होगा। ये 3 काम बिना किए नहीं होता है। और 3 काम ऐसे भी हैं आप करें या न करें हो जाता है। ऐसे भी काम है 3 काम आप करें या न करें हो जाता है। ये कौन कौन से काम है? इसमें एक है प्रेम, दूसरा है कर्ज और तीसरा मृत्यु निश्चित है। दरबार में सबका जीवन खाता। चले हनुमान जी की कृपा आप समस्त जनों के ऊपर बरसती रहे। और देखें वो ऐसा है, इतना दयालु है, उसकी व्यवस्था इतनी पक्की है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। कोई कितना भी चालाक क्यों न हो जाए। एक व्यक्ति था जो बड़ा ही चालाक था और कुछ सिद्धियां भी मिल गई थी एक गुरु के आशीर्वाद से। सिद्धियां मिल गई थी कि जो भी आता था पहचान लेता था। एक दिन इसकी मृत्यु निकट आ गई, जमराज आ गए, पहचान लिए। जैसे ही जमराज जी आए बोले कि अच्छा अच्छा देवता प्रणाम नमस्कार, दंडवत है सरकार, आप जब आ गए तो चलना ही है, लेकिन कृपा करके मेरी सेवा तो स्वीकार कर लिया जाए। जमराज ने कहा कि तो गजब हो गया, आज तक मेरी पूजा कोई नहीं करता, ये तो मेरा पूजा करने लगा। फूल का हार पहनाया, चंदन लगाया, आसन दे करके बिठाया, भोग लगा करके और चरण सेवा करने लगा। जमराज जी को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उनके जेब में जो पर्ची रखा हुआ था, सबसे ऊपर इस बेचारे का नाम था। पर्ची निकाला और अपना नाम ऊपर से काट दिया और सबसे नीचे लिख दिया। जमराज जी की जब नींद खुलती है, जमराज जी जगते हैं, कहते हैं आहा बेटा वत्स, मैं तेरे सेवा से प्रसन्न हुआ। चलो आज मैं अपना नियम भी बदलता हूँ, अब लिस्ट में ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। यही बताया गया
नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रेत बड़ी है बाकी, पुण्य की नैया पार करे वो, पुण्य की नैया पार करे और पाप स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। यदि ऐसा है तो फिर हम क्या करें? वही करें जो पढ़ने के बाद सावधान हो जाते हैं कि आप कैमरे की निगरानी में, वही करें कि हम पकड़े जा सकते हैं। उजली करनी कर लो बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर लो बंदे, करियो काला। बस काला धंधा छोड़ दे। काला धंधा समझते हैं? ये भी काला धंधा है कि गले में कंठी बांध के, गला में कंठी बांध के आ करे दलाली काम, उनका के का ठगबक कोनो बुर्बक बने राम। उजली करनी कर लो बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर लो बंदे, करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। और ध्यान रखें, इसके लिए वह लाख आंख से नहीं देख रहा है कि कोई गलत करेंगे तो उसका दंड देंगे ना। उसके मन में तो यह है, हमें चिंता नहीं उसकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आपका बेटा कहीं यदि जाता है, आप चाहते हैं कि नहीं कि मेरी दृष्टि सदैव इसके ऊपर रहे, मेरे बालक को कुछ हो न जाए। ठीक इसी भावना से वह भी देखता है, लेकिन कभी कभार बालक छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं तो दो चार झटके लटके भी उसको लगाने पड़ते हैं। ऐसा ही वह हमारे साथ भी करता है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। हो मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जो कोई करनी करता, जैसा जो कोई करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में